ईरान और इजराइल के बीच पिछले 4 दिन से जंग छिड़ी हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। इजराइल ने ही इस जंग की शुरुआत की थी और अब इजराइल के ही कई शहर मलबे में तब्दील हो गए। ईरान के तीखे प्रतिरोध के बाद अब इजराइल खुद मुसीबत में दिखाई दे रहा है। तो क्या है इजराइल और ईरान के बीच मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमले कर रहे हैं, जिसके चलते दोनों ही जगह जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लेकिन इजराइल को पहली बार इतनी बड़ी तबाही दिखाई दे रही है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही हैं, जिसके चलते इजराइल में खौफ दिखाई देने लगा है। इस बीच ईरान की तरफ से सीज फायर पर बातचीत से साफ इनकार कर दिया गया। ईरान ने मध्यस्थता की कोशिश कर रहे कतर और ओमान को बता दिया है कि वो इजराइल के हमलों के बीच सीज फायर समझौता नहीं करेगा। इजराइल के हमलों के जवाब देने के बाद ही वो गंभीरता से समझौता करने पर बात करेगा। ईरान ने इजराइल को कड़ा जवाब देने की कसम खाई। इस बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि नेतन्याहू ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पर हमला करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने इजराइल के इस प्लान पर रोक लगा दी। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि परमाणु हथियारों को लेकर ईरान अपनी नीति बदलने पर विचार कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि ईरानी संसद परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान सामूहिक विनाश के हथियारों का विरोध करता है और हम परमाणु हथियार बनाने के पक्षधर नहीं हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा कि ईरान का परमाणु हथियार विकसित करने का इरादा नहीं है, लेकिन वो न्यूक्लियर एनर्जी और रिसर्च के अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के तीखे प्रतिरोध के बाद अब इजराइल मुसीबत में दिखाई दे रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA तजाची हनेगबी ने कहा कि ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इससे पहले सैन्य एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। ये अनुमान गलत साबित हुए हैं। ईरान के पास अनुमान से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इस बीच तुर्की की मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि अगर इजराइल ने परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के किसी भी समझौते से इनकार किया गया है। DV लाइव की रिपोर्ट।